या प्रकार से अपन ने कल देखियो कि या ऐसे इतने नारायण के रूप जो हैं, जो शक्तिशाली हैं, उनने उनको वे मतलब विनती कर रहे हैं गोपीजन के बालक श्री कृष्ण की या प्रकार से सब रक्षा करो। अब आगे 23वां श्लोक अब आज से अपन को शुरू हो रहा है। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण उप प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण चल रहे है और वह प्रमाण अवान्तर प्रकरण तो अपना द्वितीय अध्याय है और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार 6ठो अध्याय चल रहे है। वहां में अपन आए हैं 23वां श्लोक। या में आगे श्री महाप्रभु जी ने यह आज्ञा करी कि या प्रकार सु जो बाहर के जो देव हैं उनको विनती करके सब बाहर के अंगन की रक्षा करे थी जैसे बात करी, तो अब आगे के हमें कह रहे हैं अंदर मतलब ठाकुर जी के जो शरीर के अंदर जो है सब उनकी रक्षा करो, ऐसा प्रकार आगे के श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक 23वां। चक्र ग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात त्वात् पार्श्वयोर धनुरसि मधुहाजनश्च कोणेषु शंख उरुगाय उपर्युपेन्द्र सार्क्ष्यः क्षितो हलधर पुरुष समन्ता। श्लोकार्थ है चक्रधर भगवान आगे, गदाधर भगवान पीछे, धनुषधारी मधुसूदन भगवान और खड़गधारी अजन भगवान दोनों पार्श्वों यानी पसलियों में, शंखधर उरुगाव भगवान कोनों में, उपेंद्र गरुड़ भगवान ऊपर, हलधर भगवान पृथ्वी पर, पुरुष भगवान चारों तरफ रक्षा करें। इन्हें व्रजभक्तन की जो भावना है कि ये बालक हैं और इनके ऊपर इतना बड़ो अनिष्ट हो गयो है, सब जान रहे हैं कि ये प्रभु ही हैं, लेकिन फिर भी जा स्वरूप में आप विराज रहे हैं वह स्वरूप को अनुसंधान करके मतलब बालक को कितने कितने प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, नजर उतारनी चाहिए, जो अपन साधारण बालक के लिए करें हैं वो ही पूरा प्रकार यहाँ ब्रजभक्त ठाकुर जी बालक श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो इतनो मतलब भाव हृदय में वह प्रकार सु तटस्थ होनो ये बहुत मुश्किल है। श्री वल्लभ की कृपा से, ब्रजभक्तन की कृपा से ही हो सके है। जैसे जी कल कह रहे थे ना कि अपन तो सिर्फ नाम याद रख सके, वो भी या के लिए अपन मतलब याद रखना चाहिए अपन को, ताकि अपन भी अपने प्रभु की या प्रकार से रक्षा कर सके, रक्षा करने की विनती कर सके। क्यों? क्योंकि अपने पास भी बाल भाव ही मतलब विद्यमान है कि श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है कि बाल भाव से ही सेवा करनी चाहिए। तो जो बाल भाव, जो बाल स्वरूप अपने पास विराज रहे है, उनके लिए तो अपन को अपनो बालक है वह प्रकार से ही सारे कार्य करने चाहिए। विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप है या सु अपन को वो प्रकार पूरा आवे है कि आप प्रभु हैं, अपन आज्ञा लेके सब कार्य करें, लेकिन साथ में जो बाल भाव है वो भुलाना नहीं चाहिए अपन। यो देखे जाओ तो अपनो मार्ग इतनो सहज और इतनो सरल है कि इतनी सहजता से, इतनी सरलता से, इतनी कृपा करके ठाकुर जी सिर्फ पुष्टि मार्ग के अंदर पुष्टि जीवन को ही आप सुख देवे और उन्हीं के घर में, उनके गोद में, उनके पास ही खेले हैं। बाकी और कोई मार्ग में प्रभु से इतना सीधो, क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने सीधो यही आज्ञा करी ना, ब्रह्म संबंध करवाए, ब्रह्म से ही सीधो संबंध करवा दिए। जहां ब्रह्म के लिए विचार करना भी जीव के लिए, साधारण जीव के लिए एक अशक्य सी बात है। क्यों? क्योंकि वो संसार सुख में ही पड़ो रह गए हैं। तो संसार सुख से आगे बढ़ के जब वो ये सोचे कि हमको कुछ पुण्य करना चाहिए या वाके बात थोड़ा सोचे कि कुछ हमारे कल्याण के लिए करें या फिर कुछ ऐसा सोचे कि अब हमको प्रभु की मतलब मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो वाके लिए कुछ सोचे, लेकिन पुष्टि जीव वो तो सीधो प्रभु ही चाहे, तो वो प्रभु चाहने वाले ही गोपीजन हैं। तो इन्हीं को श्री महाप्रभु जी ने अपने मार्ग में गुरु बनाए, गुरु कही है। मैंने कौंडिन्य गोपी कहा
प्रोक्ता गुरुः च, गोपिका प्रोक्ता गुरुः च। संन्यास निर्णय में श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है कि गोपीजन अपने मार्ग के गुरु हैं। तो क्यों कही है? क्योंकि उनके अंदर जो भाव ठाकुर जी के प्रति है, वो भाव कोई के भी अंदर आने मुश्किल भी नहीं हो कह सके कि बिल्कुल नामुमकिन ही है, यूं अशक्य की बात है कि ऐसो भाव कोई में आने। और अगर वो आयो भी है बहुत मुश्किल से, तो वो हाँ यूं सोच सके कि वो शायद कछु ऐसे कोई को संग ऐसा सत्संग हो गयो कि जाकी वजह से प्रभु के सुख को विचार कोई अन्य मार्ग को जो भक्त है, अन्य मार्ग को जो जीव है, वो भी अगर कर रहे हो है तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने गोपी जन के जैसो जो भाव है, ऐसो भाव रख के अपन को ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। और बाल भाव को मुख्यतः जो प्रकार अपन को मुख्यतः बतायो, तो वो यही के लिए कही कि जैसे कही ना कि ठाकुर जी निर्भयता से पूतना के ऊपर खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बालक है, और बालक को स्वभाव है कि वो कहीं भी खेल में लग जाए। तो वो बालक को जो स्वभाव है, वह प्रकार से ही यहाँ पे अपन को बाल भाव की सेवा को क्रम दियो गयो है। क्यों? क्योंकि बालक की अगर सहजता हुई, वकी निर्भयता हुई, तो वो अपने पास, अपने गोदी में, अपने घर में सर्वत्र खेलेंगे। और जा प्रकार से जो भाव को दान आपको करनो है, वो आप अपन को करेंगे। तो ये प्रकार पूर्व या श्री सुबोधनी जी के अंदर जब अपन अलग की कृपा से जैसे जैसे अपन एक एक श्लोक को वांचन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करते करते पान कर रहे हैं, तो ये प्रकार पूरे यहाँ में आ रहे है कि अपन को ठाकुर जी के प्रति कैसो भाव रखना चाहिए और ठाकुर जी के लिए अपन को क्या क्या करना चाहिए। ठाकुर जी तो सबके लिए कर रहे ही, आप तो सतत हर क्षण अपने जीव के लिए कचुन कचू कचुन कचू करते ही रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए कौन कर? ये अकेले आपने पुष्टि मार्ग प्रकट किए, जहां में आपने ऐसे जीव, ऐसे भक्त रखे जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के सुख को विचार। तो यहाँ प्रभु के सुख के लिए गोपीजन कितनों कितनों क्रम कर रहे हैं। पहले आदि भौतिक रीत सु नजर उतारी, फिर आदि आध्यात्मिक रीति सु नजर उतारी, अब आदि देविक में नजर मतलब नजर कार्य से उतारी है। अब ये बता रहे हैं कि अब क्या प्रकार से नजर उतार रहे हैं, तो वाको प्रकार आरो है सुबोधनी जी में अपन एवं पादादि शिरोन्तानाम रक्षा प्रार्थ नया निरूपिता बाह्यतः परितो रक्षा माह चक्रग्रत इति पुरुषस्य यावन्तो भागा बहिर्भवन्ति तेषु तत्र तत्र प्रयोजको रक्षत्वी इति प्रार्थयन्ति चक्रे चक्रपाणिश्चक्र ग्रहीत्वाग्रे रक्षतु पूर्व भागम परिपालयतु। यहाँ से लेके एवं प्रत्येकम रक्षा मुक्त्वा सामान्यत आहु पुरुषः समन्तादिति पुरुषो नारायणः समन्तात पालयतु यस्योदरे सर्वे वर्तन्त वर्तंत इति स ही सर्वत्र तिष्ठति। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। और श्री सुबोधनी जी की व्याख्या में पुरुष के जितने व जो भाग बाहर है उनकी वे नियंता रक्षा करें, इस प्रकार की प्रार्थना करती है। अब जा प्रकार से ये भीतरी जो अपन ने पहले देखो के अंगन के नाम लेके कियो, अब आसपास कछु भी नड़रो होए तो वाके लिए भी यूं कह रहे हैं कि आसपास भी आप वह प्रकार से देवताएं आ जाओ और या बालक कृष्ण की रक्षा करो, तो वाके लिए अब विनती कर रहे हैं कि चक्र धारण करने वाले भगवान यानी चक्र धारण कर आगे के भाग का पालन करें। यानी ठाकुर जी के आगे आओ, गदाधर हरि गदा धारण कर पीछे के भाग की रक्षा करो, यानी आगे चक्रधारी रक्षा करो और पीछे गदाधारी रक्षा करो। पीछे की भाग की रक्षा के लिए महान को कैसे कहती है, यानी कहते ना कि पीठ को भाग होए, तो पीठ के भाग के लिए भगवान को कैसे कह सकूं? भगवान के पीठ के पीछे तो भगवान को नहीं रखना चाहिए ना। तो आगे शंका को समाधान कर रहे हैं
कि सुखदेव जी ने गदाधर को पीछे की रक्षा की प्रार्थना की है। जैसे गजेंद्र के प्रार्थना करने पर वैमनस्य का विचार न कर तुरंत आकर उसकी रक्षा की, क्योंकि आप सर्व दुख हरता है, वैसे ही अब भी प्रार्थना से स्वयं हरि यहाँ पीछे स्थित होकर पालन करें। कि ठाकुर जी को पीछे मतलब पीठ के पीछे कैसे तुम खड़े कर सको। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही मुख्यता पाई है, तुम्हारा भाव क्या प्रकार को है। अगर तुम कई दुख के हिसाब से कोई वो बता रहे हैं, दुख को हिसाब बता रहे हैं, मतलब कि कह रहे हैं कि जैसे गजेंद्र को गजेंद्र के वामे प्रकार में आवे बहुत होके सारे साधन वाके छूट गए, यानी वाके वाके साथ जो हथनियां थी वो सारी चली गई, और वाको कोई साथ में लेके नहीं गए, वाकी रक्षा के लिए कोई खड़ो नहीं रहो वहां पे। और मगर आपको पाँव गजेंद्र ने सोचे कि अब मैं कैसे बचूंगा, अब मुझको कौन बचाएगा। खुद ने भी अपना पूरा जोर लगा लियो, पूरा सामर्थ्य जो હતો जोर लगा के वहां में सुपाव निकाले की बहुत कोशिश करी मगर के वहां मोड़ा में सुन, लेकिन वाको सामर्थ्य भी सारो काम नहीं आयो। वो अपनो पांव वासु नहीं छुड़ा सको। तब वाने सोची गजेंद्र ने कि ओहो अब मैं कैसे बचूंगा। तो वह अंत समय में वाने ठाकुर जी को याद किया। ठाकुर ने भी सोची ये जानवर है या मतलब पशु है, तो या के मतलब मेरे को या को बचावे के लिए मेरे को जावे की क्या जरूरत है, या ऐसा कोई भी वैमनस्य ठाकुर जी ने नहीं रखो। जैसे ही वाने अपनो दुख दूर करवे के लिए हरि यो शब्द बोले, तो वो हरि शब्द पूरा भी नहीं भयो और ठाकुर जी ने आके वकी रक्षा करी गजेंद्र की। तो वैसे ही प्रकार से कह रहे हैं कि यहाँ पे बालक कृष्ण की रक्षा करने के लिए गोपी जन को जो निश्चल जो भाव है, वाके लिए कह रहे हैं कि वो भगवान भी आके खड़े हो जाएंगे कि हाँ जा प्रकार से मतलब रक्षा करनी है वो हम तुम्हारी विनती के अनुसार करेंगे। तो ये यहाँ है कि सर्व दुख को दूर करने वाले आप बनके और आएंगे। यासु कह रहे हैं कि जहाँ प्रार्थना से स्वयं हरि यहाँ पीछे स्थित होकर पालन करें, ऐसी विनती कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि तेरी दोनों फसलियों की यानी दाएं और बाएं यानी जमने और डाबे दोनों जगह जो फसलियां हैं वाकु धनुर्धारी मधुसूदन और असीधारी अजन रक्षा करें। तो शस्त्रधारी अजन जो ब्रह्म है वो रक्षा करें, यो कह रहे हैं। और धनुर्धारी मधुसूदन बाएं दाएं पसलियों की रक्षा करें। यानी अब सब सब प्रकार से एक एक अंग को सब बता दियो कि पसली हड्डी भी नहीं छोड़ी अब उनने कि सब कछु की रक्षा करो इतनो सब। यानी एक पूतना के आवेशु सब गोपीजन बाल सब इतने डर गए कि अब कैसे भी करके ये बालक को रक्षा करना बहुत मतलब जरूरी है। और गोपिन को तो भगवत संबंध है, यासु उनने अपने भगवत संबंध के अनुसार ही अपने आप को मतलब ठाकुर जी की रक्षा करने के लिए विशेष प्रवृत्त किए, अपने आप को ज्यादा उनके पास रख के और उनको कार्य वो करवायो कि नहीं अब कैसे भी करके ठाकुर जी की रक्षा करनी है। हम कह रहे दाहिनी तरफ धनुष लेकर वहां स्थित राक्षसों को दूर से ही मधुसूदन भगवान मारे, बाएं तरफ सब ज्ञानियों के सेव्य सबके जन्मादि सब प्रकार के दुखों के नाशक अजन, अजन यानी जिसके विराजते ही अविद्या यानी अज्ञान का नाश हो जाता है, इसलिए वही ज्ञानियों के सेव्य एवं सबके दुखों का नाश करने वाले अर्थात अज्ञान का नाश कर आनंद देने वाले हैं। ऐसे जो अजन है कि जो भाई अज्ञानी भी कोई आके आपके आसपास में भटक रहे हो आ रहे हो हुए, तो ज्ञानी के सेव्य कौन है तो के अजन, तो वो आके आपकी रक्षा करें और भगवान को संग लेकर अविद्या यानी अज्ञान नाश करता हुआ रक्षा करे। प्रत्येक आयुध के सामर्थ्य दिखाने के लिए ही हर एक आयुध का भिन्न भिन्न नाम दिया है। यहाँ पे अलग अलग आयुध के नाम कैसे दिए, पहले दियो चक्र, चक्र सुखा कही तो के भाई आगे के भाग की रक्षा करो, गदा तो के गदाधरधारी जो भगवान है वो पीछे के भाग की रक्षा करो। फिर कहाँ आयो तो कह रहे हैं कि जो धनुर्धारी मधुसूदन है वो
दाई तरफ, दाहिने यानी जमनी तरफ, और जो अजन है, जो असीधारी है, वो बाई तरफ यानी कि डाबी तरफ। अब ये बाई दाई बाई ये नहीं समझ में आवे, डाबो जमनो खबर पड़े खाली, तो वो समझ जाओ अपने आप। ये दाएं दाहिने और बाएं ये शब्द नहीं समझ में आवे हिंदी के। तो वहां पे अजन को कही है कि या प्रकार से ठाकुर जी की रक्षा बाई तरफ से करो। तो कह रहे हैं कि अलग अलग सामर्थ्य दिखावे के लिए, मतलब ठाकुर जी के अलग अलग सामर्थ्य हैं, जिन 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 भगवान को नाम ले रहे हैं उनको, उनके पास अपने अपने जो प्रकार के शस्त्र हैं उनके नाम यासु ले रहे हैं, ताकि उन भगवान के, वो नारायण के जो रूप है उन भगवान के सामर्थ्य की पता चले अपन को। श्लोक में दिए हुए च शब्द का भावार्थ बताते हैं कि च शब्द से गोपियों ने उत्तर की ओर स्थित हरिवर्य आदि स्वरूपों की ही रक्षा के लिए प्रार्थना की, भी रक्षा के लिए प्रार्थना की है। उरुगाय भगवान शंख धारण कर चारों कोनों में तेरी रक्षा करें। अब ना शंख चक्र गदा पद्म, ये पद्म के साथ पद्म भी आ जाएगा, तो पद्म को तो क्या कह सकते हैं अपन, ये जो ज्ञान को प्रकार आयो ना वहां में शायद पद्म को प्रकार आ सके। में तो उल्लेख नहीं है, और शायद ऐसा ही है। अब कह रहे हैं कि शंख धारण करने वाले जो भगवान हैं वो तेरी चारों कोना सु, चारों तरफ के कोना से तेरी रक्षा करें। वह शब्द शंख के ध्वनि सब दैत्यों के दर्प यानी अभिमान का हरण करने वाला है। शंख की ध्वनि कैसी होवे, कि शंख कोई शस्त्र थोड़ी है जो शंख सुरक्षा करेंगे, ये प्रश्न आवे अपन को। तो कह रहे हैं कि भाई शंख की ध्वनि ऐसी है, कैसी है ध्वनि, कि जो दैत्यन के दर्प को, दर्प मतलब अभिमान, दैत्यन के अभिमान को नाश करने वालों है। जहां शंख, ठाकुर जी के शंख की ध्वनि बजे, वो ध्वनि सुनते ही दैत्य सब अपना सारो अभिमान छोड़ के ऐसे जाए कि ओ अब तो हम मरे। तो कह रहे कि विष्णुर मुखोत्थान नील पूरित पूरित सेविता पूरित पूरित सेति वाक्यात, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि विष्णु भगवान के मुख से निकले हुए वायु से भरे हुए शंख, एक एक कोने में जुदे जुदे शंख कहे हैं, एक एक कोना में अलग अलग शंख हैं। वहां ठाकुर जी जब कह रहे विष्णु भगवान के मुख से निकले हुए वायु, और वो वायु कहाँ गई, तो के शंख में। अब वो शंख को जो वायु है वो प्रत्येक कोना में यह कार्य यानी दैत्य नाश करे है। यासु कही के शंख तुम्हारे चारों कोना को की रक्षा करे, शंखधारी जो भगवान है वो। इसलिए इसी इसी एक से ही सब जगह रक्षा होती है। ऊपर के भाग में गरुड़ पर विराजमान मनवंतर का अवतार रूप उपेंद्र और रक्षक होने से गरुड़ भी रक्षा करे। उपेंद्र के लिए कही कि गरुड़ जिनके साथ में उपेंद्र भी ऊपरी भाग की रक्षा करे, यानी ठाकुर जी के आगे पीछे आजू बाजू ऊपर नीचे कहीं से भी कोई भी प्रकार की कोई भी अविद्या अनिष्ट बालक कृष्ण की न होए, या के लिए गोपीजन सारे प्रकार के सारे देवताओं को याद करके और सबन को विनती करके कह रही हैं कि या बालक श्री कृष्ण की चारों तरफ से रक्षा करो। तो कहेंगे इस प्रकार हर एक के रक्षा की प्रार्थना कहकर अब मामूली तौर पर कहती हैं कि पुरुष नारायण सब जगह रक्षा करो, क्योंकि उसके उदर में सब निवास करते हैं और वह सब ठोर है। यानी जो यज्ञ पुरुष जैसे कहना ना, तो यज्ञ पुरुष यानी जो नारायण भगवान, जो नारायण खुद पुरुष हैं, उनके लिए आप सीधे सीधी विनती कर रहे हैं कि जो नारायण जो पुरुष हैं वो सब जगह विराज रहे हैं, सब उनके ही भीतर हैं। यासु उनको ही विनती कर रही है कि आप सब तरफ से या बालक श्री कृष्ण की रक्षा करो, अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह। तो इस प्रकार बाहर की रक्षा कहकर अब 24 माध्यमिक के अंश रूप प्राण की रक्षा का निरूपण करते हैं। या में अपन को ये ध्यान रखना कि ठाकुर जी के जो
चारों आयुध हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। तो पद्म को स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, वाके लिए अपन को यहाँ में याद रखना है धनुर्धारी, है ना, धनुर्धारी अपन को याद रखना है। तो सबसे पहले 23 श्लोक में ये आयो कि चक्रधारी है वो आगे की, गदाधारी जो भगवान है वो पीछे की, और धनुर्धारी जो मधुसूदन है वो दाहिने ओर की, और असीधारी अजन जो है वो बाई तरफ की, और जो शंख चक्रधारी जो है भगवान वो चारों कोनान की। या प्रकार से बालक श्री कृष्ण की रक्षा करें। और गरुड़ जो ऊपर के मनवंतर की जो है प्रकार, वहां पे तो कहीं से भी मतलब बालक कृष्ण के ऊपर अभी आपत्ति नहीं आवे, या के लिए फिर छेले कह रहे हैं कि जो पुरुष जो है, नारायण पुरुष जो हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि आप सब तरफ से, सब जगह से हमारे बालक या कृष्ण की रक्षा करो। तो ये मतलब पूरा प्रकार अपन को याद रखना कि शंख चक्र गदा और धनुर्धारी प्रभु, या प्रकार से अपन को याद रखना कि या जिन जिन ने मतलब जिन स्वरूपन ने ये एक एक शस्त्र धारण कर रखे हैं, वो सब प्रकार से ठाकुर जी की आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह से रक्षा करो। अब आयो श्लोक 24। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतु श्वेत द्वीप पतिश्चित मनो योगेश्वरो वतु। श्लोकार्थ। ऋषिकेश इंद्रियों को, नारायण प्राणों की, श्वेत द्वीप के पति चित्त की, और योगेश्वर मन की रक्षा करें। अब जो प्राण है, प्राण के लिए अब रक्षा करने की विनती कर रहे हैं श्री सुबोधनी जी। एवं बाह्य रक्षा मुक्तवाध्यात्मिकांश भूतानाम प्राणादीनाम रक्षा माहुर इंद्रियाणि इति ऋषिकाणामिन्द्रियाणामेव नियामकत्वेन स्थितः अव्याधीति पूर्वेण संबंध। इंद्रियाणि दश चक्षुषरूपत्वाद भगवतः प्राणान नारायणवतु, यहाँ से लेके अनिरुद्धो योगी भी संगाद्य अतो योगेश्वरो मनोव्यात योग शास्त्रम च मनोमूलकमेव। यहाँ तक के श्री सुबोधनी जी है। अब श्री सुबोधनी जी की व्याख्या। इंद्रियों का ईश, इंद्रियों को नियम में रखने वाला भगवान, नेत्रों का भी नेत्र होने से इस प्रकार 10 इंद्रियों की इंद्रियां आप हैं। 10 इंद्रियों की रक्षा करें। बालक रूप भगवान के प्राणापानादि 10 प्राणों की जीव समूह को प्रेरणा करने वाला, वह उसमें प्रवेश करने वाला नारायण भगवान रक्षा करे, क्योंकि सबके प्राणों की जड़ आप हैं। अब सारी इंद्रियन की रक्षा करने के लिए नारायण भगवान से विनती कर रहे हैं कि जो इंद्रियन के रक्षा करने वाले कौन है, तो कह रहे हैं कि ईश जो नारायण है इंद्रियन की रक्षा करें, और प्राणन के भी जो प्राण है उनके लिए कह रहे हैं कि वो प्राण की रक्षा करें। कह रहे हैं कि प्राणों जीव को प्रेरणा करने वाला, उसमें प्रवेश करने वाला नारायण भगवान रक्षा करे, क्योंकि सबके प्राणों की जड़ आप हैं, एवं सबके जीवन की जड़ भी प्राण है, इसलिए नारायण से प्राण रक्षा होती है। श्वेत द्वीप शुद्ध सत्वरूप है, इसलिए शुद्ध सत्व का स्वामी ही चित्त यानी अंतःकरण चतुष्टय अर्थात मन बुद्धि अहंकार और चित्त की रक्षा करे। सत्व रूप जो नारायण को स्वरूप है, उनको ये विनती कर रहे हैं कि अंतःकरण की, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण 4 प्रकार को बता रहे हैं कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण के 4 प्रकार हैं। तो इन सबन की रक्षा करने के लिए नारायण भगवान को यहाँ पे जो सत्व रूप जो नारायण भगवान है उनको विनती कर रहे हैं। क्या कहिए? अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 प्रकार के
मन है, मतलब अंतःकरण को प्रकार बताए। तो इनकी रक्षा करने के लिए कह रहे हैं, कौन सो कहिए कि जो सत्व रूप जो वासुदेव है वो चित्त की रक्षा करें, योगियों के सेवे योगेश्वर अनिरुद्ध भगवान मन की रक्षा करें। योग शास्त्र का मुख्य विषय मन आदि की स्थिरता होने से योग शास्त्र को मनोमूलक कहा गया है। अब यहाँ में अपन को या श्लोक में ये समझने को है कि इंद्रियन की रक्षा नारायण भगवान से कही कि वो सब दसों 10 इंद्रियन को यहाँ में बताया, 10 इंद्रियों की रक्षा करें, और वहां में जो प्राण बसे हैं उन प्राण की रक्षा करें। फिर कई जो सत्व रूप जो नारायण है उनसे कही के अंतःकरण चतुष्टय यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार इनकी रक्षा करे, यानी वासुदेव से कही के चित्त की रक्षा करो, और योगिन की योगेश्वर जो अनिरुद्ध है उनसे कही के मन की रक्षा करो। तो या प्रकार से अपन को ये 2 श्लोक में अंदर बाहर के जो भी में जो अधिदेविक प्रकार जो पूरे बता रहे हैं, और आगे भी अभी ये सब आपके नजर उतार में कोई पूरे प्रकार चल रहे है। यहाँ मतलब गोपीजन ये बता रहे हैं कि उठते बैठते खाते पीते हर प्रकार से सारे भगवान तुम्हारी रक्षा करते रहे, ये पूरा प्रकार या में आरो है गोपी जनन को ठाकुर जी की रक्षा करने के लिए विनती कर रहे हैं। तो ये सब तरफ से ठाकुर जी के लिए कितनो विचार करनो, और या प्रकार से ठाकुर जी की रक्षा के लिए बोलनो, इतने सारे भगवान को याद रखनो, वो भी बहुत बड़ी बात है कि कौन से भगवान क्या कार्य करे हैं, ये भी तो खबर होनी चाहिए। ये खबर ही नहीं होगी तो कैसे रक्षा करो की भी विनती करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे प्रकार आ रहे हो कि गोपी जनन को ये पूरा ही प्रकार पता है कि कौन से भगवान क्या क्या रक्षा करेंगे। यहाँ ये आ रहा है, बोलो बाबा। सूरज भक्त तो बहुत ज्ञानी है भाई। हर है ही तो रजभक्त ज्ञानी है, अनपढ़ ज्ञानी तभी है तो। वो, अनपढ़ ज्ञानी है। वो अनपढ़ वो क्या ना, ये आजकल के पढ़े लिखे मूर्ख हुए, लेकिन जो अनपढ़ हुए उनको ही जो ज्ञान हुए वही सच्चो ज्ञान हुए। और दूसरा ये कि उनकी इन सब हरकतों से मतलब कि ये सब कार्यंशु अन्याश्रय को भी यूँ कहें कि अन्याश्रय बहुत करें ब्रजवासी, क्योंकि हमको जो दिख रहा है वही हम समझेंगे। अभी हम समझे कहाँ है जो हमको समझ में आ रही है। सही बात है। अभी जाने हो नहीं है, तुमको जो दिखो है वो तुम समझो, वो भी तुम अपनी समझ से वह चीज को समझे हो। बिल्कुल। वो तो सारे कहीं ना देवी आपको देवता है ब्रजवासी इनके घर में रह रहे हैं, ऐसा सब बोले। क्योंकि उनको ये है ना कि हमारे पास जो है जो मूली मूड़ी जो हमारी है वाकी रक्षा कैसे करनी है, और वही वहाँ मूड़ी को कहते हैं, जैसे कहते थे नहीं आवे कि एक बच्चा अपनी गुल्लक फोड़े, तो गुल्लक फोड़े ना तो कोई माँ उठाए जाए के लग जाए वकी माँ को, तो कहले ये क्या कर रहे हो, तो तेरे को पैसा चाहिए तो मेरे से ही ले ले, तो क्या आपकी बर्थडे के लिए आपसे ही पैसे लूंगा क्या, यूं कह। यानी जिनकी रक्षा करनी है उनके लिए मैं उनको ही विनती करूंगा कि भाई तुम अपनी रक्षा कर लो। तो ये कहा जाए कि भाई मेरे को आपके लिए कछु करना है, तो आपके लिए तो मैं आपको ही तो नहीं कहूंगा ना कि हाँ आप ही आपके लिए कछु कर लो, या मेरे को कह दो तो मैं वो कर दूंगा, तो वो चीज नहीं आवे ना। ठाकुर जी की रक्षा करनी है तो भाई हम 4 जने दूसरे ही लगाएंगे, भले वो सर्व सामर्थ्य तो है ही, आप हमको पता है आप सर्व सामर्थ्य हो, लेकिन फिर भी हमको आपकी चिंता है, तो हम हमारे हमारे जो जहां तक दौड़ लगेगी वही हम काम करेंगे, तो वो दौड़ तो हमारी यहाँ ये सब जगह लग रही है तो वो हम कर रहे हैं, तो हमको वहां में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये अन्याशय में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम कर कौन के लिए रहे हैं, वो चीज देखे ना ब्रजवासी पहले। ये ब्रज भक्त वगैरह तो उनको तो माननी ही नहीं है कि आप सर्व सामर्थ्य हो। अरे मैं सब कुछ कर सकूं, ओ सब कुछ कर सके, बोले दूध पिए को टाइम है तुम्हारा, चुपचाप दूध पियो, छोटे बच्चा हो अभी तुम। ऐसे चुप कर दे बोलो सर्व सामर्थ्य हो, कर लीजिए, हाँ बहुत बड़े सामर्थ्य है ना, करिए जो करना है, चलो अभी चलो। यानी उनको माननी ही नहीं है। ठाकुर जी ऐसे लीला अपनी करत वो भी नहीं माननी है, उधर पहले ही आपने बता दिया था शुरुआत में आगे हाँ। कि उनको तो ये माननी ही नहीं है कि वो भगवान है।
तो कह रही हूँ ना, वो गोप ग्वालन को तो नहीं खबर है, लेकिन जो गोपी जनन को भगवत संबंध को जो ख्याल है, वहां में भी मतलब वो यही कर रहे हैं कि हमको भाई तुम जो हो, ये तुमने ये खेल शुरू कियो ये है, तो हम पूरा वही रीत करें ना, कि आपको बालक ये होके सब खेल करनो है, वो पूरा बरोबर खेल हम पूरा ही करें ना फिर यहाँ। नहीं, मतलब कि ऐसो मन या तो वास्तव में बहुत सारो ज्ञान या बहुत समझदारी इकट्ठी करे तब आवे, कि जब अपने आप को बिल्कुल जीरो समझ के चले, या तो फिर वो पहले से ही जीरो होगा, कि ज्ञान ही नहीं है कोई प्रकार को। वो पटेल की वार्ता नहीं चल रही, તમે ઘેલા થઈ ગયા છો આટલી બધી બાયડીઓને લઈને ફરો છો। मतलब कि आपको कछु ये ज्ञान तो नहीं है तो मतलब आपको ठाकुर जी को सारे ही जूत कहती के, है। हाँ सारे जूत के वो सब ब्रज भक्तन के आपको लीला सहित दर्शन हो रहे हैं, और रास के भी दर्शन कर रहे हो वो। या तो तुम या प्रकार के बिल्कुल मूर्खाधीश रहो कि तुम बिल्कुल ठोठ हो, ठाकुर जी स्पेशल तुम्हारा ध्यान रखें पकड़ के कि या को कौन संभालेगा मेरे बिना, चलो मैं ही हूँ आपके साथ। या तो तुम वही वही। इतने ज्ञानी हो तुम कि तुमको हर एक वहां में तो ठाकुर जी के दर्शन होते रहे, मतलब कि तो वहाँ हिसाब से ठाकुर जी वहाँ हिसाब से चले। अरे बहुत ज्यादा वैसो है ये सब इतनो कि क्या कैसे समझना, क्या समझना, कि जो पढ़ रहे हैं वो तो अनुभवी तो है उन लोगों को, अनुभव ही तो है, और का है। और जिनने जिनने अनुभव करो है उनने तो कछु लिखो ही नहीं है। मतलब कि जो वहां जगह पे हाजिर है, जैसे तो उद्धव जी हाजिर रहते हैं, मतलब कि ये तो उनने तो कछु लिखो ही नहीं। वो वो क्यों उनके नहीं नाम लिखे हुए? नहीं, जैसे अपने अष्टखान प्रकार आवे, अष्टसखा ने दर्शन करते गए लीलान के, और उनने अपने पद बनाए हैं, रचे हैं, उन्हें पद लिखे हैं। तो वह अनुभव को करते हुए लिखो है, लेकिन यहाँ पे हाँ तो ये जैसे बताओ एक मिनट, थोड़ी सी बात याद आ रही, भूल जाऊंगा फिर मैं। एक जैसे गर्गाचार्य जी ने सारी लीला वहां पे देख के गर्ग संहिता में लिख दी, वो वहीं पे रहे। पिताजी में गर्ग सही गर्गाचार्य जी ने ये सब लिखो, तो जो जितने ज्ञानी होंगे ना, अरे तो वो ज्ञानी भी या प्रकार के होने चाहिए कि जो ऐसे ज्ञानी हैं कि जिनको जो गवा जो बिल्कुल अ, अ, अनपढ़ है बिल्कुल, जो ग्वाल वाल ऐसे हैं कि जो सिर्फ गैया चरा रहे हैं और यही सब काम कर रहे हैं, लकड़ी तोड़ रहे हैं, ये सब काम उनको हो रहा है, कोई प्रकार को वे ज्ञानी नहीं है। वो ठाकुर जी के साथ लीला कर रहे हैं या वो ठाकुर जी की लीला में है, ये ज्ञान उन लोगों को हो जा रहा है। या तो वो ऐसे कोई ज्ञानी होगा कि जो कुछ भी चल रहा है ठाकुर जी के साथ, वह ज्ञान को वो समझ जावे कि नहीं ये ठाकुर जी के साथ लीला हो रही है, ये नहीं है, नहीं है, आई, नहीं आई। नहीं है। आधी बात समझ में आई, आधी बात नहीं आई, मतलब क्या कहना चाह रहे हो वो नहीं समझ में आई बताओ एकदम बताओ बताओ प्रॉपर। बताओ। हम्म। जैसे सबसे पहला ऑप्शन तो जो बिल्कुल अनपढ़ है, जो कछु समझदारी नहीं है, कछु जाने हाँ ही नहीं है, हाँ ये कह सके कि उनको जानना भी नहीं है, क्योंकि वो यही सोच रहे कि भाई हमको जितनी हमारी समझ इतनी हमारी जवाबदारी जिम्मेदारी। अगर हाँ। मेरे को 100 नंबर तक गिनते आवे तो मेरे को 100 की मतलब को 100 तक गिनवाएंगे, हम्म। मेरे को 10 तक ही आवे भाई, मैं तो एलकेजी में पढ़ो हुआ आदमी हूँ, 10 तक गिनती आवे मेरे को। हम्म। तो आपको 100 तक भी गिनाना होगा तो 1 to 10 बोल के आपको 100 बार गिनवाएंगे, आपको 100 तक कोई नहीं गिनवाएगा। हम्म। तो अब कोई बिल्कुल ही नहीं पढ़ो है, हेडमास्टर को जैसे मालूम पड़ जाए ना, जैसे कि एक वो आया था, एक मैंने कपिल शर्मा शो में देखो, तो अब लौकिक उदाहरण ही आ रहा मेरे दिमाग में। हाँ कोई बात नहीं, बता। तो वहां में अनूप जलोटा आयो था। हाँ तो अनूप जलोटा को
अनूप जलोटा को एक कोई गजल को शो आ रहा था दूरदर्शन पे रोज, तो वास्तव में कोई बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने वाको बुलायो, और वाको बुला के घर पे खूब अच्छे सु चाय पानी वगैरह जो कुछ भी હતો वो सब करवा करवू के आपको खाली मैंने यही कहे। अनूप जलोटा ये सोचे लगे कि यार मेरे को इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने बुलाया, मेरी तो गाड़ी अब निकल पड़ी। वहाँ वो अपने मन में ये सोच के बैठा था, और म्यूजिक डायरेक्टर ने को ये कही कि मेरी एक बात मानोगे? बोले बताओ। बोले पिक्चर में ट्राई मत करियो तू। वहाँ को सीधी ये बना कर दी, बोले फिल्मों में ट्राई मत करना। तो अनूप जलोटा ये कह रहे थे कि उनको ये बात को ज्ञान हो गए हो कि मेरी आवाज जो है ना इन चीजों के लायक नहीं है, तो नहीं आज है, मेरे को हाँ। भजन सम्राट के नाम से जानो जा रहा है। आई कि आज मैं भजन वाली लाइन में गयो, तो भजन सम्राट के नाम से मेरे को जानो जा रहा है आज। तो उनने उनकी नजर, यानी वो महान ज्ञानी है, तो वाकी नजर ऐसी थी कि यार ठोट को भी यानी वो पहचान गए कि ये बहुत बड़ा कलाकार है। तो व्रजभक्त जो भी है वो सब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं, एक हिसाब से देखो जाए या समझो जाए तो वो बिल्कुल गंवार है। ना बोलवे को ढंग, ना कछु और को ढंग, ना रहन सहन को ढंग, वो एक प्रकार को ढंग ही नहीं उनके अंदर, गाली देते रहे। तो ऐसे को भी वो महान ज्ञानी गर्गाचार्य इत्यादि सुखदेव जी भी उनको ये समझ गए कि ये सब ठाकुर जी के मतलब कि ये ऐसे हैं कि ठाकुर जी इनके ऋणी हो गए, यानी उनने उनके ऊपर उचित लिख दी। तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि जो ऐसे लोगों के अंदर भी वह तत्व को समझ जाए, वो तत्व को समझ सके। हाँ, या तो ऐसा ज्ञान हो है। और जो आधो ज्ञान ये के ना, आधो ज्ञान वो बहुत खतरनाक हो, वो खतरनाक याके लिए हो क्योंकि वो आधे ज्ञान से अहंकार पैदा हुआ, अहंकार पैदा हुए। वही तो कहे ना कि ज्ञान जितनो अपन को होवे ने, तो वो ज्ञान इतनो ही होना चाहिए कि या तो वो ठाकुर जी को सुख देतो होवे, और या फिर चुप होके बैठ जाओ। काका जी ने से कहता ना कि भाई या तो जो समझदार होएगा ना, वो या तो बिल्कुल चुप रहेगा, तो समझदार चुप कैसे बैठे हो करके बोलते ना काका जी, या तो तुम अपने समझदारी को बता दो, और या फिर चुप बैठो। मतलब कहाँ कहाँ वापरनी चाहिए समझदारी, वो खबर होनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई लीला नहीं, या ऐसी कोई क्रिया नहीं जहाँ में वो जो महान ज्ञानी है वो ये नहीं देखते हो कि ये ठाकुर जी से जुड़ी हुई लीला है। वो महान ज्ञानी को कर्तव्य हो जाए। यही के लिए सुखदेव जी गोपी जनन के जो श्रीअंग है, उनको जो शरीर है, वाकई भी हाव भाव को वर्णन कर रहे हैं कि उनकी चोटी ऐसे खुल रही है, उनके यानी नितंब ये हो रहे हैं, वो ऐसे छलक रहे हैं, उनको ये हो रही है, वो ये गति हो रही है। उन्हें एक एक चीज यही के लिए वो बता सके, क्योंकि उन्हें एक पहलू भी नहीं छोड़ो। अब पायल, तोड़ा, पायजेब, नूपुर, जो इनके प्रकार, यानी ये कौन कर सके? अब श्री गुसाई जी ने ये सब के चरणन में धारण कर के 5-7 आभूषण बता दिए, सिर्फ चरण में धराए जाए। अब कैसे मालूम पड़े? आप पहले ठोड़ गवार को तो ये मालूम है कि या तो कड़ा करो या पायल करो, क्या होगा? पायल अलग, झांझर अलग, तोड़ा अलग, कड़ा अलग, जन का चीज बता दिया। ये तो महान ज्ञानी बता सके। तो जो अधकचरे ज्ञानी है ना, उनको परेशानी हो जाए। वो तो है ही, अधूरो घड़ो छल के घणो, के जैसी हालत हो जाए अधूरे ज्ञान वाले को। तो ये बस ओपिनियन सब यहाँ प्रकार के रहते हैं, और वो महान ज्ञानी है तो के लिए उनको ये सब पढ़ सके, उनको ये सब चीजें उनको ऐसे ये सब अष्टछाप भी वही रहते हैं, वही है और क्या, वही है। मतलब कि सहजता के बाद उनको ये सब चीजें लीला अनुभव उनको होती रही हो, उनको लीला को अनुभव सेवा के बाद होना शुरू हो, जब सहजता को वो प्राप्त हो गए। एक 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 जैसे कहा है कि हरे रे कृपानाथ, हरे रे दीनानाथ,
ये जब रूटीन में आवे तो और तो प्रभु साक्षात होवे वाके बाद भी हमारे मुंह से यही निकले, यही कुछ निकले, स्पेशल ही निकले, फर्क पड़ जाए ना बहुत। ये फर्क पड़ जाए, वो फर्क की तो शायद नहीं चाहिए। नहीं नहीं, वो वास्तव में एक तो रूटीन में अपन बोल रहे हुए हैं, जैसे काका जी कहते हैं कि भाई हाँ अपन को जो भी कार्य करने हैं, ये जो सेवा को क्रम और अपन जो कर रहे हैं, वो ये सब अपन को ये सिखा कि जब ठाकुर जी साक्षात पधारे तब अपन आगे से आगे तैयारी करके आपको सुख पहुंचा सके। जाके लिए अपन को अष्टप्रहर की सेवा को क्रम दियो गए होते कि कौन से समय में क्या करना है, तो जा समय ठाकुर जी अपन साक्षात पधारे तो अपन वह समय में अपन पूरी तैयारी में हुआ, अपन से कोई कमी नहीं रह जा। देखिए ये एक अलग बात है कि ठाकुर जी जब पधारे तब अपनी क्या स्थिति होगी ये तो अपन को नहीं खबर है। अपन देखते ही रह जाएंगे कि आपके लिए सुख के लिए कछु तो करवे लग जाएंगे कि क्या करेंगे वो तो नहीं ये मालूम है। लेकिन हाँ ये अपनी सब पूर्व तैयारी है, ये एक है। तो या के लिए कह रहे कि वो अगर रूटीन में कपानाथ दीनानाथ ये सब बोलवे में आ रहे है और जब ठाकुर जी साक्षात हो रहे ये मिल रहे हैं अपन को, तो वास्तव में भी अपन यही बोल रहे थे आपको, ये मतलब कि अपन पूर्व तैयारी शू है, मतलब वो ज्ञान अपन को या प्रकार से दियो है तो वो हृदय शू ही हो रहे हो है केवल को मतलब वाकई हृदय को कोई जोड़ान हृदय के तार जुड़े हुए हैं, तभी ये कार्य हो रहा है, या में ज्ञान को कोई आप मतलब नहीं है। आपने शुरुआत में बताया ना कि तामस जो भी जीव है उनको हाँ तुरंत ये सब चीजें होवे, जल्दी क्यों होवे? हाँ, एक प्रकार के मूढ़मति वो लोग बुद्धि जिद्दी ये होवे। करके हाँ, जिद्दी। जिद्दी होवे, मतलब कि जिद्दी भी होवे और उनको ज्यादा कुछ समझना नहीं होगा। मैं या पटेल की बात देखो, वार्ता जी चल रही है ना, बाकी बात हम्म। मेरे को बार बार याद के लिए याद आ रही है कि वहां को एक जैसो ही मुंह, एक भाव। जैसी ही भाषा, एक जैसी ही सोच। हम्म। अब श्रीनाथ जी वाकू खीरक में मिलवे पधार रहे हैं, हम्म। कोई परिवर्तन नहीं है भाई, वाके व्यवहार में, वाकी क्रिया में हम्म। रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं है। हम्म। वाकू ये भी खबर है श्रीनाथ जी है दंडवत करे, हाँ। ऐसा भी नहीं कि आपको ज्ञान नहीं होगा कि कोई बच्चा आ गया, ऐसा भी नहीं है, श्रीनाथ जी हम्म। पधार है। वो फर्क नहीं पड़ रहा है चीज को। ये यही यही वो है क्या कहें, हमें रूटीन कि जो हम चल रहे हैं हम वही है। आप हम्म। पधारो तो भी हमारा ऐसे स्वभाव रहना चाहिए या रहे, या आप नहीं पधारो तो भी हमारा यही स्वभाव रहे। यानी ये नोटिस करिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये अभी मालूम नहीं है, लेकिन वार्ता जी ने अभी तक यही देखो है, वो लोग जैसे हो जा तरीका से वो करते हो, जा तरीका से रहते हो, वहां में वो जरा भी फर्क नहीं लावे। ना श्रीनाथ जी पधारे सो लावे, ना कोई और देव देवता तो फिर आवे ही नहीं है, तो श्रीनाथ जी खुद भी पधार रहे हो तो भी उनके अंदर फर्क नहीं आया। यानी ये चीज वार्ता जी में ये चीज निकल के दिमाग में ये आ रही है कि देखो इनकी सेवा में फर्क नहीं आ रहा। अब गाय की सेवा कर रहे हो, गोबर खेच रहे हो, श्रीनाथ जी आगे ओहो फेंक दियो, ऐसा कुछ नहीं, बस दंडवत करी और अपने अपने विराज गए, अपने आप काम में लग गए। श्रीनाथ जी कह रहे हैं कि भैया दादा पातर लेवे चलो जा, तो क्या मैं तुम्हारी तरह बच्चन की तरह सोच थोड़ी सकूं, ये काम करना जरूरी है, ये उनकी सोच है, फिर क्या करें। चलो बताओ कल तो क्या करना है। अभी तो मैं बात नहीं करी, अभी तो आप ये आपके ये हो गया ठीक है, पूरा पूतना प्रकरण, पूरा हो गया कहा थे नहीं अभी, कहाँ पूरा हो गया, पूतना, नहीं तो भयो कल ने। चलेगा ना अभी? अभी तो इसमें 44 श्लोक है, आज अपन तो 24 दो ही में तो करे हैं आपने, 24 किए, 24 तो ये तक दो हुआ और अपने। हुए ना। 20 इनकी श्लोक से भी है बात अभी। करूं, अभी तो आप पहले शुरू रखो, कल भी जन्मदिन है मेरा, अच्छा। तो कल के जन्मदिन पे बता। ठीक है, हाँ, जी से सबको बात कर बधाई, लो, हैप्पी इनकी से बर्थडे बात टू भई यू। नहीं है मेरी। थैंक यू।